कौन कहता है रविवार छुट्टी का दिन है? मेरे लिए और हम सब के लिए ये तैयारी का दिन है। रविवार का सीन्स कुछ ऐसे बना कि मैं सवेरे निकली थी कुछ सामान खरीदने, ब्रेकफास्ट का आइटम। एंड डेफिनेटली आज संडे है, सो कॉल्ड छुट्टी का दिन है एंड डेफिनेटली तैयारी का भी। जस्ट दैट अगले दिन से वीक स्टार्ट होता है, तो उसी के लिए कुछ सामान खरीदना है। डेफिनेटली फूड आइटम्स भी कुछ खरीदने हैं जो मेरे भाई लोग को काफ़ी पसंद है। पसंदीदा चीज़ जो है वो आने वाला है। तो क्या लेने जा रहे हैं ज़रूर आपको बताएंगे। आइए चलिए हम चलते हैं। वॉकिंग हो जाएगा, टॉकिंग हो जाएगा, काफ़ी एक सिनेरियोज सीन्स वगैरह जैसे भी हैं वो एक आपको पता चल जाएंगी। एंड डेफिनेटली सुबह सुबह जितना भी चल लो, और इस मौसम में इतना सुंदर मौसम हो रहा है, बाहर हल्का ठंडा हवाएं चल रही है, काफी बेहतरीन लग रहा है यहाँ पे वॉक करके। तो आइए चलिए देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ तक पहुँचते हैं। बस उसके बाद पूरा ही दिन है, पूरा दिन में हम काफी चीजें कर सकते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज में हम शामिल होंगे। एंड उसके बाद तो लंबा चौड़ा वीक आ जाता है, उसके बाद फिर से वीकेंड का तैयारी, उसके बारे में सोचना वगैरह वगैरह ये सब चलता रहेगा। नाउ व्हाट वी हैव इज, यहाँ पे फिलहाल देखिए इतने सारे रिक्शा इकट्ठा एक साथ देख के काफी खुशी मिल रही है। लेकिन वही अपने एरिया में ये जैसे कि मुझको काफी लंबा वॉक करके फिर आना पड़ा, तो मम्मी के लिए ये काफी मुश्किल हो जाता। एनीवे, मैं वॉक करते करते सीधा पहुंच गई थी राजडंगा मेन रोड, जहाँ पे व्यंजन नाम का दुकान ओपन हुआ है। मिष्टी मुख एक ऑलरेडी दुकान था, उसके साथ साथ व्यंजन नाम का एक दुकान ओपन हुआ है। यहाँ से मैंने ले लिया कचौड़ी, सब्जी, ढोकला और जलेबी। ये रहा जलेबी, कचौड़ियाँ, सब्जी और ये रहा ढोकला। तो ये मम्मी के लिए है और कचौरी सब्जी हमारे लिए, एज इन मेरे और नीथू के लिए। उसके बाद थोड़ा सा अराउंड 11-11:30 मैं और आरू निकले थे कुछ काम से, एज इन ऐसे ही आसपास थोड़ा सा टहलने के लिए। तो इतने अभी जो है ना, ये आराम से एज एन अराउंड दिस 11 जो हम निकले थे, तो सुबह वाला जो ठंडी हवाएं थी अब नहीं चल रही थी, बाय गॉड। अब जो है काफी हल्का गर्मी वगैरह थोड़ा सा लगने लग गया था। तो हम अपने आसपास के अपार्टमेंट में गए थे थोड़ा सा घूमने। फिर आइए अपने आरू जैसे कि अब कुछ खेल रहा है, कुछ रील कुछ गेम देख रहा है, तो उसी के सीन्स हैं यहाँ पे। मम्मी का जो लाइक कुकिंग है ये हो चुका है, काफी चीजें उन्होंने बनाया है यहाँ पे, तो ये भी सेट है, ऑल कंप्लीट एंड डन। तो चलिए फिर हम चलते हैं। और एक पार्सल भी आने का बात था, तो लीजिए यहाँ पे शायद ये दिख रहा हो तो ओके। सो नायका से पार्सल आ गया है, देखेंगे जरूर, अनपैक करेंगे आपके साथ ही अनपैक करेंगे। तुलसी का जो पौधा है ना, ये इतना बढ़ रहा था, धीरे धीरे सूरज की तरफ बढ़ते बढ़ते वो बाहर निकल गया, तो उसको सीधा करना है, थोड़ा सा अंदर लाना है ताकि वो टूट ना जाए, क्योंकि ये एक सही कॉर्नर है हमारे यहाँ पे, और काफी तुलसी का पौधा काफी महीनों बाद सही से उग रहा है। तो ये रहा वही कबर्ड जो हम साफ किए थे, तो सारी चीजें अभी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है, काफी क्लीन लग रहे हैं, नीट लग रहे हैं। एंड बीच में धीरे धीरे थोड़ा सा साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि आजकल का जो कबर्ड्स आता है ये प्लाईवुड्स के ज्यादा आते हैं, और ये मैंने ऑनलाइन से खरीदे तो ये प्लाईवुड का है। वैसे इसका रिव्यू तो मैं सही नहीं दूंगी, देखने में तो सही लगता है, लेकिन फिर अगर आपका घर जो है वो डैम्प है, जैसे दीवार के साथ वो अटैच किया गया है, उस हिसाब से फिर यूसेज में थोड़ा सा दिक्कत होता है। लेकिन स्पेशियस है, काफी स्पेशियस है, अलग अलग रैक्स है। और ये देखिए, ये मेरा कलेक्शन ऑफ हैंड बैग्स है। दो मैं उतना लेती नहीं, यूज नहीं करती, क्योंकि यूजुअली मुझको बस अपना लैपटॉप बैग ही कैरी करना पड़ता है 5 days a week। अब बीच में अगर 1-2 दिन में निकल गई कहीं पे, तो सोच समझ के एक आध में लेके निकलती हूँ। उसमें से काफी सारे क्यूट हैं, और ये कोका कोला वाला जो बैग है ये मम्मी को काफी पसंद है। तो चलिए मैं सबको यहाँ पे अच्छे से इसको संभाल के रख रही हूँ, कायदे से रख रही हूँ, ताकि अगले टाइम जब भी कुछ लगे, कुछ जरूरत हो, तो मैं यहाँ से इजीली निकाल पाऊँ। तो चलिए अभी नहाने से पहले थोड़ा सा इंदुलेखा भृंगा ऑयल जो है, ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है, रेजिस्ट करता है, और सारे ऑर्गेनिक प्योर चीज़ों से बना हुआ है।
तो चलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ काफ़ी दिनों बाद। जैसे कि मैं दोबारा से ट्राई कर रही हूँ कि क्योंकि यहाँ पे अपना एरिया जो है यहाँ पे काफ़ी हार्ड वाटर का ही सप्लाई है और अपार्टमेंट में प्रॉपर इसके सर्विस जो है इसको कंट्रोल करने का फिल्ट्रेशन का कोई सिस्टम है नहीं। तो अपने को हेयर कंट्रोल का काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। तो थोड़ा-सा जैसे दिन ढला तो जिस चीज़ के लिए मैं सुबह निकली थी, तो बेसिकली मैं मटन खरीद के लेके आई थी, आरू, नीतू मम्मी के लिए। और आरू को काफ़ी पसंद है टू फोकस ऑन हिम। तो जैसे बना है तो ऐसे होता है ना, बचपन में एक चीज़ रहता था काफ़ी कि कब सीटी कंप्लीट होंगी, सीटी के काउंट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे एंड एक पीस हमें मिलेगा टेस्ट करने के लिए ऐसा। तो वही आरू का जो ये अभी बचपन वाला सीन्स चल रहा है, तो वो भी वही कर रहा था। वो किचन के बाहर एक ये कटोरी लेके पूरा खड़ा हुआ था कि कब मम्मी सीटी कंप्लीट होगा और फिर मुझे मिलेगा। तो जैसे मम्मी ने सिग्नल दिया कि जाओ अब निकाल के एक तो दे दो आरू को, तो मैं तुरंत उसको आके उसका रिवॉर्ड यहाँ पे खिला के रख रही हूँ। तो बंदा काफी आज अलग मूड में है, एकदम खुशामदीद वाला मूड है। तो आइए चलिए फिर अपने अपने काम पे निकल रहे हैं। तो हो गया है मेरा अपना नहाना धोना एंड ऑल सेट। तो आइए बगीचे का एक छोटा सा टूर कर लेते हैं। तो देख पा रहे हैं ये है जौबा गाछ, जौबा फूलेर गाछ। तो गरहल का फूल यहाँ पे है, लाइक काफी कलियां खिली है छोटे छोटे और भी खिलने हैं। और ये रहा एक गुलाब का फूल भी खिला हुआ है यहाँ पे, काफी प्यारा दिख रहा है। चलिए इसको भी आज अर्पित करेंगे भगवान जी के पास। काफी प्यारा लग रहा है। और बोलिए, आज तो एकदम अलग ही हो गया अपने बगीचे में गुलाब का फूल। तो आइए चलिए गुलाब के फूल के साथ शुरुआत करते हैं और क्या फूल खिला है आज बगीचे में देख लेते हैं। दूसरे कलर का गड़हल का फूल अभी तक खिला नहीं है, तो वी हैव टू वेट फॉर सर्टेन डेज, सम डेज। तो तगर का फूल ले लेते हैं जो काफी भरा हुआ है इस पेड़ में, एज नजर आ रहा है। और जितना हो सकता है, जितने लिमिट में है, जितना मैं निकाल पाऊँ उतना ही कलेक्ट करूंगी, थोड़ा ही सही। बाकी चलिए आपको आगे दिखाते हैं। तो ये रहा पार्सल, और नाइके के पार्सल में आया है एक काजल के ब्यूटी का जो यूजुअली मैं यूज करती हूँ, और प्लम का एज एन राइस वाटर सनस्क्रीन जो डेफिनेटली नीडेड है। और चलिए मैं निकल पड़ी हूँ अपना डेस्टिनेशन पे। होम डिलीवरी ये एक्चुअली प्रॉपरली प्रोफेशनली हम स्टार्ट नहीं किए हैं, थोड़ा बहुत हम स्टार्ट किए हैं, थोड़ा सा कैजुअल है अभी चीज़ें। तो जितने भी जान पहचान के हैं एक आध लोगों से हम स्टार्ट किए हैं। मम्मी का रसोई वगैरह खाना जो है वो बनाती है, वो बेहद सही बनाती हैं, खूब बनाती हैं। मुझे इसीलिए उनसे, उन्हीं से, उनको देख के ही इंस्पिरेशन हुआ। तो धीरे धीरे उनसे मैंने कुकिंग जो है वो सब करना सीखा। एंड अभी जो बना रही है वो कम्प्लीटली अपने से ही बनाती है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो वही सेम आइटम मेरे लंच के लिए भी है। जैसे पापड़ का सब्जी था, मिक्स वेज था। लंच करने के बाद मैं निकली थी थोड़ा सा लाइक फ्लैट विजिट पे। जैसे कि मेरा दोस्त जो है वो अलग अपार्टमेंट ढूंढ रहा है रेंट के लिए। तो आसपास के एरिया जो है मेरे थोड़ा सा जान पहचान का है। और जो वास्तु का बात होता है, कोई भी आप घर देखो खरीदने के लिए या तो आप रेंट पे ले लो, तो जो भी हो आपको रहना है वहीं से आपको कमाई होती है। आप पूजा पाठ करेंगे, आप वहीं पे रहेंगे, खाना पीना सब कुछ उधर ही करेंगे। तो वास्तु के बारे में आपको जानकारी सही से होना चाहिए। और अगर कंप्लीटली आइडिया नहीं है तो किसी को कंसल्ट करना चाहिए। तो उसी के हिसाब से हम आए थे देखने एक फ्लैट एक एरिया में। दो आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग राइट अवे राइट नाउ अंटिल इट इज फाइनलाइज्ड एंड डन। तो ये जो है ये काफी सही बना है, काफी स्पेशियस है, 900 स्क्वायर फीट के जैसा ही है। दो बड़े बड़े रूम्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका साउथ और साउथ वेस्ट पोर्शन जो है ये पूरा ही ओपन है। तो मतलब लाइट हो या हवा हो, सब कुछ सही मात्रा में पहुंचेगा। और काफी खुला खुला स्पेस है, ओपन एयर एंड जस्ट वाओ।
एकदम यहाँ से सही से सनसेट तो दिखेगा ही दिखेगा, हवा वगैरह सब चलेगा सही से। एसी का उतना आवश्यकता होगा नहीं, ऐसे भी धीरे धीरे ठंडी का मौसम पड़ने वाला है। दो उतना लेवल के ठंडी भी नहीं पड़ता है अपने कोलकाता में, बट स्टिल। एंड द वॉशरूम्स, यहाँ पे भी बेसिन है, यहाँ पे एक मिरर लगाना होगा मे बी। और बाकी जो है काफी प्रॉपर है, नीट है। अब बस जो लैंडलेडी है वो मे बी कलर करवा के देंगी, क्योंकि वो रूल होता है। तो बाकी जितने भी लाइक एरिया वाइज, स्क्वायर फीट वाइज, सब कुछ सही है, और कंडीशन भी काफी प्रॉपर है, लोकेशन भी सही है। और ये रहा लाइक बिल्डिंग का फ्रंट फेस। तो भाई सही मिल रहा है, इतने जो भी बजट था वो बजटेड में मिल रहा है। और इतना बड़ा सा एक स्क्वायर फीट का फ्लैट मिल रहा है। ये लीजिए, ये है बालकनी एरिया। तो ये काफी बड़ा है, सीरियसली काफी बड़ा है। तो ये अगर फाइनल होता है तो इसको अलग लेवल का सजाने से बेसिकली प्रॉपर दिखेगा। और पीछे एक तालाब भी है, एंड इट्स क्वाइट एरी एंड ओपन एंड क्वाइट ब्यूटीफुल। तो यहाँ से सुबह का चाय गर्मा गर्म एकदम, और इस बारिश के मौसम, वाव, काफी प्रॉपर है। तो यहाँ पे भी एक वॉशरूम है, बेसिकली ये अटैच्ड है इस पर्टिकुलर रूम, जो मास्टर बेडरूम था उसी के साथ है। ऑल्सो बालकनी के साथ भी कनेक्टेड है। सो दिस इज वन। और ये फिर हम गए एक दूसरे फ्लैट चेक करने। ये थोड़ा सा लोकेटेड एरिया में है, लेकिन इसका किचन का स्लैब जो है ये काफी छोटा है और पतला भी है। तो 3 बर्नर का स्टोव भी नहीं आएगा। रूम्स जो है ये भी काफी कॉम्पैक्ट है, छोटा छोटा ही है। और ये एक ही वॉशरूम है, बस दिस मच। और ये छोटा ही था। तो एनी हाउ काफी, हम ये तो दो हाईलाइट थे, बाकी सारे नॉर्मल इजी वगैरह थे। कुछ फ्लैट्स में लिफ्ट नहीं थे, ये वो काफी वॉकिंग हुआ। ऑलमोस्ट पूरा वीक का जो कोटा था वो सब कंप्लीट, और थोड़ा सा हम रिलैक्स करने बैठे थे एक्रोपोलिस के वहां पे। हम बैठ के थोड़ा सा हवाई ले रहे थे, ठंडी ठंडी हवाएं जो वहां पे मिलती है। ऐसे भी मॉल रीओपन हो चुका है, दो हम अंदर नहीं गए हैं, फर्स्ट डे गए थे जो सैटरडे हम दिखाए थे। एंड देन, दो आई एम नॉट प्रोमोटिंग थम्स अप, बट जस्ट दैट जो मिला थोड़ा सा टेस्टफुल ड्रिंक, हम वही ले रहे हैं। दो इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, डेफिनेटली, कॉशन कॉशन कॉशन। तो चलिए थोड़ा सा और वॉक करते हैं, कुछ और अगर मिल जाए फ्लैट्स वगैरह जान पहचान में, तो वही लेंगे। तो दिस इज द रूट बेसिकली। तो हम वही घूम रहे हैं, किसी क्लब से पूछ रहे हैं। तो ये एक बेसिकली झंझट का काम तो है ही है, लेकिन अगर आप शिद्दत से थोड़ा सा ढूंढो, काफी ध्यान से ढूंढो, तो मिल सकता है। बट कभी ऐसे भी होता है, जैसे कि मुझको अलग अलग फ्लैट्स में रेंट में रहने का काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, प्लस शिफ्टिंग का भी, उसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, क्या पैरामीटर्स है। तो डेफिनेटली जो भाई शिफ्ट करते हैं, या फिर जो रेंट में भी रह चुके हैं, रहते हैं, उनको काफी अलग लेवल का आइडिया होके रखा है। एंड बस लेना ही नहीं, आप एक लंबे टर्म के लिए लेना चाहिए, आपको लेना पड़ता है ताकि थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए। तो उसी के साथ, और डेफिनेटली आज जो दिन है वो किशोर कुमार जी का दिन है, उनका बर्थडे है। तो चलिए सब कुछ काम धाम लिपटा के फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए। और शानदार सा एक वेजिटेबल दाल बना था, आलू चोखा बना था सिंपल वाला, और पापड़ बने थे। और इधर मम्मी अपने के लिए रोटी बना रही थी। मैंने चावल खाया मस्त से, क्योंकि कल जो है मंडे है, मेरा व्रत का दिन है, सोमवार है कल, सावन का। और अभी इसी वक्त के लिए मैं इतना तक ही रखती हूँ, छोटा सा क्रिस्प सा। तो चलिए अगले दिन का व्लॉग हम बनाएंगे, अगले दिन का प्रिपरेशन लेंगे। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट दोस्तों।